मित्रों प्रणाम। आज हम मन की विकृतियों के बारे में बात करेंगे तथा स्वाभाविक व अस्वाभाविक कर्म क्या होते हैं इनके विषय में भी चर्चा करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मन सभी विकृतियों से दूर होता है तथा वह अपने जीवन की प्राकृतिक धारणाओं के आधार पर ही आचरण करता है। अर्थात उसका मन भेदभाव, द्वेष, घृणा, लोभ, लालच आदि सभी रोगों से मुक्त होता है। अपने बचपन में मनुष्य का ध्यान केवल जीवन की मूल आवश्यकताओं पर ही केंद्रित होता है। उसका ध्यान केवल भोजन, सुरक्षा और अपने शारीरिक विस्तार पर ही होता है। बचपन के कर्म तो सभी स्वाभाविक कर्म होते हैं। अस्वाभाविकता तो धीरे धीरे सामाजिक और पारिवारिक वातावरण के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न सभ्यताओं पर आधारित शिक्षा बचपन की स्वाभाविकता पर चोट करती है और धीरे धीरे वह भेदभाव, जाति, धर्म और अन्य प्रकार की विकृतियों का शिकार हो जाता है। कर्मों के विषय में आमतौर पर लोगों की धारणा पहले से ही बन जाती है। सांस्कृतिक आचरण को आधार बनाकर बचपन में ही समझा दिया जाता है कि ये कर्म अच्छे होते हैं और ये कर्म बुरे होते हैं। कई लोग सामाजिक धारणाओं के अनुसार कर्मों को अच्छा या बुरा मानते हैं और कई लोग मनोविज्ञान व स्वाभाविकता को आधार मानकर कर्मों को अच्छा या बुरा तय करते हैं। मित्रों, जिन कर्मों के पीछे भेदभाव, लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, ऊंच नीच, धर्म, जाति के भेदभाव होते हैं, उन कर्मों को हम एबनॉर्मल कर्म या अस्वाभाविक कर्म कहते हैं। और जिनके पीछे अपने जीवन की रक्षा का उद्देश्य होता है, अर्थात भोजन, सुरक्षा और विस्तार का आधार होता है, उन कर्मों को हम नॉर्मल कर्म या स्वाभाविक कर्म कहते हैं। एबनॉर्मल कर्मों की उत्पत्ति अभाव, दमन, परतंत्रता के कारण होती है और स्वाभाविक कर्मों की उत्पत्ति जीवन की मूल जरूरतों की तृप्ति के निमित्त होती है। यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो कर्मों को हम अच्छे या बुरे कर्मों में नहीं बांट सकते। हम कर्मों को नॉर्मल या एबनॉर्मल की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि मन अपने आप को संतुष्टि या असंतुष्टि के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। यदि मनुष्य का मन संतुष्ट है तो उसके कर्मों का आधार शांति और सहयोग होगा, और यदि मन असंतुष्ट है तो उसके कर्मों का आधार अतिक्रमण, विध्वंस, घृणा और हिंसा होगी। संतुष्ट व्यक्ति की इच्छाएं स्वतः ही सीमित हो जाती हैं और उनका स्वरूप प्राकृतिक हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से असंतुष्ट है तो उसकी इच्छाएं अनेक और असीमित हो जाती हैं और वह अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए ऐसे कर्म करता है जिनसे मानवता को कष्ट हो जाता है। इस प्रकार कर्मों का निर्धारण मनुष्य की संतुष्टि और असंतुष्टि पर आधारित होता है। परंतु कर्म क्या है यह समझना भी बहुत जरूरी है, और कर्मों की उत्पत्ति कैसे होती है वह भी समझना जरूरी है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं वे सब कर्म होते हैं, और सभी कर्मों का स्रोत जीवन की प्राकृतिक संस्कृति होती है। भोजन की व्यवस्था करना, अपने आप को सुरक्षित रखना, वह अपने विस्तार के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वे सभी जीवन के स्वाभाविक या मूल कर्म होते हैं। मित्रों, कोई भी मनुष्य कभी भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अगर वह सांस भी ले रहा है तो जीवन का प्राकृतिक कर्म हो रहा है। अगर वह सो रहा है तो भी वह जीवन के प्राकृतिक कर्म को ही साध रहा है। प्रत्येक प्रकार की अभिव्यक्ति जीवन के कर्म के दायरे में आती है। मित्रों, कर्म जीवन की अभिव्यक्ति है। कर्मों के माध्यम से जीवन अपने आप को व्यक्त करता हुआ चलता है। इस प्रकार हम कोई ना कोई कर्म हमेशा करते रहते हैं।
जीवन में सभी कर्मों का उद्देश्य जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। कर्म जैसे भी हों, उनका उद्देश्य जीवन की तृप्ति ही होता है। मित्रों, यह तो निश्चित ही है कि मनुष्य अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि नहीं करेगा तो उसके जीवन का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। जीवन की आवश्यकताओं का निर्धारण मनुष्य अपने आप नहीं करता, वे तो जन्म से ही निर्धारित होती हैं और जन्म के साथ ही आती हैं। जैसे भोजन के लिए प्रयास करना, क्योंकि भोजन, हवा, पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। दूसरी बड़ी आवश्यकता अपने आप को सुरक्षित रखना। जीवन हर वक्त अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, तभी तो हम मृत्यु से इतना डरते हैं। और तीसरा, अपना विस्तार करना। यदि मनुष्य अपने जीवन को विस्तार नहीं देता है तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। तभी तो प्रकृति ने संतान उत्पत्ति के माध्यम से जीवन को विस्तार देने की व्यवस्था दी है। मित्रों, इस प्रकार जीवन के अच्छे कर्म या बुरे कर्म मनुष्य स्वयं तय नहीं करता। वे अभाव और दमन तथा उपलब्धि और पूर्ति के माध्यम से तय होते हैं। यदि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और हानिकर कर्मों से बचे रहेंगे। और यदि किसी प्रकार से हम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या दमन और अभावों का शिकार हो रहे हैं तो जीवन अति क्रियावादी होकर के ऐसे कर्म करता है जिन्हें हम बुरे कर्म या अमानवीय कर्म कहते हैं। धन्यवाद।